रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बेटा, पेपर अटेम्प्ट। ठीक है, अब हम आ रहे हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए। देखो पहली बात तो यह है बेटा कि एग्जाम के अंदर कोई ऐसी अतरंगी हमें स्ट्रैटेजी नहीं लगानी जो अब तक हमने मॉक टेस्ट में नहीं किया है। कुछ नया नहीं करना है। जिस चीज के लिए हमारा माइंड कंडीशनड है, जो चीज हम लोग बार बार रिपीट कर चुके हैं ना, वही चीजें हमें एग्जाम के अंदर दोबारा से करनी है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको क्या करना रहेगा यहां पे कि आप अगर टेक्निकल से शुरू करने वाले बच्चों में हो, आप टेक्निकल में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, आप टेक्निकल से शुरू करो। लेकिन एक गलती मत करना कि भाई बार बार सेक्शन स्विच मत करना। जब आप एक सेक्शन पे हो तो उस सेक्शन के क्वेश्चंस को अच्छे से टाइम दे करके निपटाओ, तब दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन कर जाओ। अगर फटाफट क्वेश्चंस के बीच में टॉगल किया जाता है तो कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अटक जाते हैं जो कि हमें डिफिकल्ट दिख रहे थे, और हमारा दिमाग हमें बार बार यही रिमाइंड करता रहता है कि भाई देख तेरे से ये नहीं हो पाएगा, इस बार का पेपर टफ है, इस बार तो तू गया। रेदर देन दैट अगर मैं एक एक क्वेश्चन करके जाता हूं वन बाय वन, बनता है बहुत बढ़िया, नहीं बनता है, बन सकता है तो मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा माइंड क्लटर नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। सबसे पहली बात कि अगर मैंने जैसा बोला, जो बच्चा टेक्निकल से शुरू करना चाहे टेक्निकल से करे, जो एप्टी से करना चाहे एप्टी से करे। 2 मार्क्स वाली स्ट्रैटेजी में क्यों नहीं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि एग्जाम के ना शुरू के 10-15 मिनट क्रिटिकल होते हैं। यहां पे हमारा माइंड जो है बहुत ज्यादा अनसेटल्ड होता है, हमारी ब्रीदिंग अनसेटल्ड होती है, हम बहुत ज्यादा एंग्जियस होते हैं। इस समय में अगर मैं सीधा 2 नंबर वाले सेक्शन पे जाता हूं जहां मुझे हायर क्वालिटी क्वेश्चन मिलने का चांस है, तो वहां पे मैं क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाऊंगा अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं बना। वहीं अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड की या 1 मार्क क्वेश्चन की, तो वहां पे ज्यादा चांसेस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं क्वेश्चन क्रैक करके वहां से कॉन्फिडेंस गेन कर लूंगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट अपने 2 रखिए, या तो 1 मार्क क्वेश्चन या तो फिर एप्टीट्यूड। अब एप्टी के सेक्शन को आइडियली 20 मिनट मैक्सिमम देने चाहिए। मैं मैक्सिमम टाइम लिख रहा हूं, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चंस को आपको आइडियली 1 मार्क टेक्निकल 20 अगर इधर देते हो, यहां पे आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे, आप 60 मिनट दीजिए। तो देखो आपके पास क्या हुआ, 80 मिनट के अंदर आप एक तरह से 35 क्वेश्चन गो थ्रू कर चुके हो, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं अगर एक बच्चा डिसेंट तैयारी करके गया है तो इन 35 में से कहीं ना कहीं 20 से 25 अटेम्प्ट कर चुका होगा, राइट। अब आप इसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा बेटा, 100 मिनट्स बचे हैं, आपके पास 30 क्वेश्चन बचे हैं 2 मार्क वाले। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पे ना 60 मिनट में 2 मार्क में से जो बन सकते हैं वो बनाइए, ठीक है। फिर अगले 15 मिनट आप उन क्वेश्चंस को चेक कीजिए जो सेव प्लस मार्क फॉर रिव्यू थे, यानी आंसर आ गया था बट मैं श्योर नहीं था तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। लास्ट 15 मिनट में हम किस पे जाएंगे, मार्क फॉर रिव्यू वाले पे, जो मुझे लगता है मैं बना सकता था और मैंने बनाया नहीं, उस पे मैं जाऊंगा। लेकिन ये मैंने मैक्सिमम टाइम लिखे हैं, इनको आप जितना कंप्रेस कर पाएंगे उतना आपको एग्जाम के अंदर फायदा होगा, उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर जैसे 1 मार्क में आपने 60 की जगह 45 मिनट में कर लिया, तो ये जो 15 मिनट आप गेन करोगे 2 मार्क वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप चाहो तो 15 मिनट, देखो अगर आपकी जगह मैं पेपर दे रहा होता तो मेरा टारगेट ये होता 1 मार्क वाले क्वेश्चन में 45 मिनट देना है। ऐसा नहीं कि मैं अगर अच्छा टीचर हूं या फिर मेरे को अच्छी नॉलेज है तो मैं बहुत क्विकली पेपर करता हूं। यार देखो मेरे को भी 2.5 घंटा लग जाता है गेट के पेपर में, आज भी दूंगा तो मैं 2.5 पौने 3 घंटा लूंगा एटलीस्ट। तो मैं यहां पे 45 मिनट का एक रियलिस्टिक टारगेट लेके चलता था, हद मार के 50 मिनट की। 2 मार्क्स 1 मार्क के हर क्वेश्चन का अगर मैं 2 मिनट एवरेज भी कैलकुलेट करूं तो 50 मिनट। यहां से जितना टाइम सेव करोगे वो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। यहां पे हद से हद 5 मिनट और सेव कर सकते हो, 15 मिनट में कर सकते हो यहां से, लेकिन बहुत ज्यादा निकाल नहीं पाओगे मार्जिन। यहां पे अच्छा मार्जिन है, कम से कम 15 मिनट बचा के 2 मार्क वाले क्वेश्चंस को आप दे सकते हो। इस बार क्योंकि बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि 1 मार्क और 2 मार्क वाले मिक्स नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना, अलग अलग नहीं आ रहे हैं तो पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना। तब आप एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट ही रखना और टेक्निकल के 55 क्वेश्चन के लिए आप यहां पे 2 आवर्स रख लेना, 60 + 60 2 आवर्स आप रख लेना, ठीक है।
तो यहां पे आप 60 + 60 रख सकते हैं। वैसे कितना टाइम हुआ, 80 60 140, और यहां पे 15 मिनट देके या फिर इसको 70 कर लो, तो ये हो गया 180। पहले मैं टोटल गलत कर लिया था, देखो सिली मिस्टेक यहां भी हो रही है। 2 मार्क वालों को 70 मिनट हम लोग दे देंगे, ठीक है। बट जैसा मैंने बोला यहां से 15 मिनट बचाए जा सकते हैं। अगर मिक्स आ रहे हैं तो 60 + 70 मेरे पास 2 घंटे से ज्यादा है 1 मार्क + 2 मार्क करने के लिए। अगर आपने 2 घंटे में कर लिया 1 मार्क + 2 मार्क, यानी टेक्निकल वाला 2 घंटे में कर लिया और ये 15 से 20 मिनट में कर लिया, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा रिवीजन करने के लिए और थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये समझिएगा क्वेश्चन को जज कैसे करना है। जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं, जैसे मान लो एप्टी में 3D विजुअलाइजेशन वाला आ गया, एक बार मैंने रीड किया, मुझे फिगर का अंदाजा नहीं लगा कि कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे ड्रॉ करना है, आप उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जब आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं, आपको आता है, आप बस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, लेकिन यू नो कि यू कैन क्रैक इट, ठीक है, आप निकाल सकते हो। तो आप अगर निकाल सकते हो तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो, तो आप वहां से मार्क फॉर रिव्यू करके जाएंगे ताकि आप वापस आके लास्ट में उसे अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपको एकदम हवा ही नहीं लगी सवाल में पूछा क्या गया है, डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, आप सभी लोग डिसेंट स्टूडेंट हैं। अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा है सवाल देख के, तो बहुत सारे बच्चों को अंदाजा नहीं लग रहा होगा। गेट में रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करती है, एब्सोल्यूट नहीं। तो टफ क्वेश्चन मैक्सिमम जनता के लिए टफ होता है। अगर चलो आप मान भी लो टॉप 50 टॉप 100 के लिए टफ नहीं होगा, मे बी उनके लिए मॉडरेट तो होगा, इजी तो उनके लिए भी नहीं होगा। तो यार 100 के बाहर वालों के तो सबके लिए टफ होगा ना वो पेपर, या 10 के बाहर वालों के लिए सबके लिए वो टफ होगा क्वेश्चन। तो टफ क्वेश्चन से डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर हवा नहीं लगी उसको बिना मार्क फॉर रिव्यू करे आगे बढ़ जाना, वो आपके पैलेट में लाल हो जाएगा, स्क्रीन पे लाल हो जाएगा, अनअटेम्प्टेड में आ जाएगा, अनअटेम्प्टेड में आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना। बट किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट या रिजेक्ट करने से पहले उसे रीड जरूर करना। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन सिग्नल का आया, लेट अस से आपने सिग्नल को टच भी नहीं किया था, तो बिना टच करे आगे बढ़ जाना, फिर उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है भाई कि क्वेश्चन को जज करना है, खास करके जिन बच्चों ने फुल तैयारी की है वो रीड करके ही जज करें। आइदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या तो क्वेश्चन को रिजेक्ट करें। रिजेक्टेड क्वेश्चन 2 कैटेगरी में जा सकता है, 1 वेयर यू विल कम बैक, यू नो यू कैन सॉल्व इट, सेकेंड वेयर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, आई लीव इट अनअटेम्प्टेड। अब कई बार क्या होता है यार, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ना कॉन्फिडेंस सा नहीं आता है, ऐसा हो जाता है बच्चों को लगता है यार कि नहीं यार कुछ तो मिसिंग है, गेट वालों ने इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाला होगा, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं। तो उसका आंसर जो आपने निकाला है आप उसको लगा दीजिए और आप उस पर वापस रिविजिट कर सकते हैं। ऐसा खास करके आपके साथ तब होगा जब आप एनएटी या एमएसक्यू क्वेश्चन को करेंगे, तब ये डर आपके अंदर ज्यादा होगा, तो वो क्वेश्चन आपके सेफ और मार्क फॉर रिव्यू में जाएंगे। मैंने इनको प्रायोरिटाइज क्यों किया, इनको क्यों नहीं, बेटा ये ग्रीड है, ये लालच है और ये जरूरत है। तो जरूरत हमेशा लालच के पहले आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने कर दिए, देखो एग्जाम से निकलते वक्त आपके माइंड में क्या रहता है ना, सर मैं 45 क्वेश्चन करके आया, सर मैं 50 क्वेश्चन करके आया, लेकिन अगर उसमें से यार 10 आपके ऐसे थे जो गलत हो गए, तो आपका अटेम्प्ट तो पहले ही नीचे आ गया। अगर आपका अटेम्प्ट ही नीचे आ गया तो आप ये ग्रीड के पीछे भाग के करोगे क्या। तो आपको ये मेक श्योर करना है जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप 100% श्योर होके निकले एग्जाम से कि आप उनको सही करके आए हैं। आपका मिस्टेक बेटा, जो आपका मिस्टेक अलाउड है मेरी तरफ से, या मैं अपने स्टूडेंट को जो मिस्टेक अलाउ कर रहा हूं पेपर में, दैट इज 10%। जो भी आपका अटेम्प्ट है उसका 10% गलती होना जायज है, 10% से ज्यादा बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा 50 क्वेश्चन करता है, 4-5 क्वेश्चन में सेल्फ मिस्टेक कर रहा है या सिली मिस्टेक कर रहा है, चलेगा, चलेगा एकदम, ठीक है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहूं, मैंने एग्जाम अटेम्प्ट आपको बता दिया, अगला प्रॉब्लम होता है आप लोगों का सेल्फ डाउट। आप एग्जाम के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा खुद को डाउट करने लगते हो। मान लो पेपर में कोई हलवा क्वेश्चन आ गया, आपको लगता है ये तो बन ही जाएगा यार, तो 2 चीजें आप गलत करते हो। एक, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। यहां देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, कि एक वो बच्चा जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अरे ये क्या पूछ लिया, ले अभी लगा के देता हूं। ऐसा नहीं करना, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी जो खट्टा मीठा में जॉनी लीवर था ना, अभी ठीक करके देता हूं, वो कभी ठीक होगा ही नहीं, वो गलत ही हो जाएगा।
तो आपको क्या करने की जरूरत है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन इजी है और आप अच्छे से बना सकते हो, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो मेरे बच्चे आप उसमें केयरफुल हो जाएं। 10 से 20 सेकंड फालतू लगेंगे, उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सॉल्व करें, केयरफुल होके सॉल्व करें, प्रोसेस से सॉल्व करें, जंप ना करें चीजों पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज मैं केमिकल का जब मैथ्स एप्टी करा रहा था, तो कुछ बच्चे क्या थे, जल्दी आंसर निकालने के चक्कर में जंप कर जा रहे थे और गलत आंसर पे पहुंच रहे थे। एग्जाम के अंदर जो होता है ना, इमोशन आपका नुकसान ही करेगा। वेदर यू आर फीलिंग सुपर हाई, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, या आप एकदम डाउन फील कर रहे हो, किसी भी तरह की फीलिंग आपकी प्रैक्टिकलिटी को लूज कराएगी, आपके अटेम्प्ट को डाउन करेगी, आपकी एक्यूरेसी को डाउन करेगी। इसीलिए फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देना है, अपने को एकदम प्रोफेशनल तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब दूसरी तरह का बच्चा वो होगा जिसने क्वेश्चन बना भी लिया और क्वेश्चन था भी आसान, बंदे ने बना भी सही दिया, लेकिन वो ये सोचेगा कि यार ये क्वेश्चन आईआईटी वाले ऐसा तो सेट नहीं करेंगे, और ये तो फिर आईआईएससी है, तो आईआईटी से भी ऊपर आता है, इन्होंने ना पक्का मुझे फंसाया है, ये मुझे ललचा रहे हैं क्वेश्चन दिखा के और गलत करा के मानेंगे। भाई गेट के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर एकदम एक्सट्रीमली टफ पेपर ना बने तो कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक एवरेज बच्चा कर सकता है, उसके बाद 15 क्वेश्चन होंगे जो अबव एवरेज बच्चे करेंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ टॉपर लोग करेंगे। लेकिन 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चे की रेंज में आ जाते हैं। आप इस पे आर्ग्यू कर लोगे, हो सकता है 35 हो सकता है 40 हो, लेकिन एवरेज क्वेश्चन गेट के अंदर बनते हैं। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन गेट में ऐसा नहीं है, कभी नहीं आता। आप आईआईटी जेईई एडवांस देने नहीं जा रहे हो, आप गेट एग्जाम देने जा रहे हो। तो गेट एग्जाम का स्टैंडर्ड एक स्टूडेंट का टेक्निकल नॉलेज चेक करने का होता है। आईआईटी कानपुर को कुछ खुन्नस रही होगी बच्चों से, उनके डायरेक्टर के साथ बच्चों ने कुछ प्रैंक कर दिया होगा मे बी, तो इसीलिए उन्होंने टफ सेट कर दिया, वरना गेट का पेपर काफी बैलेंस्ड आता है, हर सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर, तभी वो एक अच्छा पेपर कहलाता है। अब ऑब्वियसली जेईई जितना लेवल का हलवा पेपर नहीं होता है, लेकिन गेट का पेपर आपके लेवल से ऊपर भी नहीं होता है। और स्पेशली जो बच्चे टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे थे और टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स ला रहे थे, वो प्लीज अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जब आपने टेस्ट सीरीज के एनवायरनमेंट में नए क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर लिया और बहुत सारे बच्चों से आप अच्छा परफॉर्म कर गए, तो आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो बात है जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, और आप अच्छा कर पाएंगे।